दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो भावनाओं से भरा हुआ है और इस पूरे घटनाक्रम में अनु के लिए समय थोड़ा मुश्किल नजर आने लगता है। हालात ऐसे बनते हैं कि हर्ष अनु की बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। वह न सिर्फ उसकी बात को अनदेखा करता है बल्कि अनु के सामने आने से भी बचने लगता है। हर्ष का यह बदला हुआ व्यवहार अनु के लिए बहुत भारी पड़ता है क्योंकि अनु को लगने लगता है कि शायद उससे कोई बड़ी गलती हो गई है। वह बार बार सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हर्ष अचानक उससे इतना दूर हो गया। यही सोचते सोचते अनु का मन कमजोर पड़ने लगता है और उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई देने लगती है। वह चाहकर भी अपनी बात हर्ष तक नहीं पहुंचा पा रही होती और इसी वजह से उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगती है। इसी बीच कहानी में एक नया दृश्य सामने आता है जब आर्यवर्धन वहां पहुंचता है और वह अनु को इस हालत में देखता है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं और उसके चेहरे पर साफ नजर आता है कि वह अंदर से बहुत परेशान है। जैसे ही अनु की नजर आर्यवर्धन पर पड़ती है वह खुद को संभाल नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। अनु भावुक होकर आर्यवर्धन से कहती है कि सर, हर्ष सर, मेरी बात सुनना तो दूर अब मुझे देखना भी नहीं चाहते। अगर मैं उनके सामने जाऊंगी ही नहीं तो उन्हें अपनी सच्चाई कैसे बताऊंगी? मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अनु की यह हालत देखकर आर्यवर्धन भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता है क्योंकि उसे महसूस होता है कि अनु सच में बहुत दुखी है। आर्यवर्धन शांत स्वर में अनु को समझाने की कोशिश करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। वह अनु से कहता है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जब लोग एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि सच्चाई हमेशा छिपी रहती है। धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। आर्यवर्धन की बातें सुनकर अनु थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, लेकिन उसके दिल का बोझ अभी भी कम नहीं होता। तभी अचानक वहां मीरा आ जाती है और माहौल एकदम बदल जाता है। मीरा अनु को उस हालत में देखकर भी उसके दुख को समझने की कोशिश नहीं करती, बल्कि ताने मारने लगती है। मीरा मुस्कुराते हुए ऐसे शब्द बोलती है जो सीधे अनु के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं। वह कहती है कि कुछ लोग अपनी हकीकत भूल जाते हैं, उन्हें यह याद ही नहीं रहता कि उनकी जगह कहाँ है। मीरा आगे कहती है कि कुछ लोग जमीन पर होते हुए भी खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं और बड़े लोगों के करीब आने की कोशिश करते हैं। मीरा की इन बातों का इशारा साफ तौर पर अनु की तरफ होता है। अनु यह सब सुनकर चुप रहती है क्योंकि वह किसी से बहस नहीं करना चाहती। उसके लिए पहले से ही हालात मुश्किल हैं और वह और विवाद नहीं चाहती। लेकिन आर्यवर्धन मीरा की हर बात को ध्यान से सुन रहा होता है और वह समझ जाता है कि मीरा जानबूझकर अनु को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। आर्यवर्धन को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि किसी को इस तरह अपमानित किया जाए। तभी आर्यवर्धन आगे बढ़कर अनु के पक्ष में खड़ा हो जाता है। वह मीरा की तरफ देखता है लेकिन सीधे अनु से बात करता है ताकि साफ हो जाए कि वह किसका साथ दे रहा है। आर्यवर्धन अनु से कहता है कि अनु, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि तुम मजबूत हो और तुम कभी हार मानने वालों में से नहीं हो। लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी मेहनत तुम्हें हमेशा सही रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। आर्यवर्धन की यह बात सुनकर अनु के चेहरे पर थोड़ा आत्मविश्वास लौटने लगता है। उसे महसूस होता है कि कोई तो है जो उस पर भरोसा करता है और उसके इरादों को समझता है। यह एहसास उसके लिए बहुत मायने रखता है क्योंकि अभी तक वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस कर रही थी। इसी दौरान आर्यवर्धन एक ऐसा कदम उठाता है जो वहां मौजूद मीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। आर्यवर्धन प्यार से अनु के सर पर किस करता है और यह सब मीरा के सामने होता है। यह पल अनु के लिए एक भावनात्मक सहारा बन जाता है क्योंकि इस छोटे से इशारे में उसे एक बड़ा भरोसा मिल जाता है। आर्यवर्धन फिर अनु से कहता है कि अनु, याद रखना, दुनिया में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जो उसे सही लगे। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो तुम्हें कोई भी ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। आर्यवर्धन की इन बातों को सुनकर अनु के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान लौटने लगती है और उसके अंदर एक नई उम्मीद जागने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीरा यह सब देखकर अंदर ही अंदर नाराज हो जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आर्यवर्धन इस तरह खुले तौर पर अनु का साथ देगा। अब आगे कहानी किस दिशा में जाएगी यह देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, कहानी का यह मोड़ अब और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि जिस पल ने अभी अभी अनु को हिम्मत दी है वही पल मीरा के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला बन जाता है। आर्यवर्धन के सामने अनु को ताना मारने के बाद मीरा को पूरा भरोसा था कि शायद आर्यवर्धन भी उसकी बातों से सहमत होगा या कम से कम वह चुप ही रहेगा। लेकिन जब आर्यवर्धन ने अनु का खुलकर साथ दिया तो मीरा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। वह बाहर से शांत रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आर्यवर्धन ने अनु पर इतना भरोसा दिखाया। उधर अनु के लिए यह पल बहुत मायने रखता है क्योंकि कुछ देर पहले तक वह पूरी तरह टूटती हुई नजर आ रही थी। हर्ष का व्यवहार उसके दिल को बहुत दुख दे चुका था और उसे लगने लगा था कि शायद अब उसकी बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन जब आर्यवर्धन ने उसके सामने खड़े होकर उसे भरोसा दिया तो अनु के मन में फिर से उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देने लगी। आर्यवर्धन अनु से बहुत शांत और समझदारी भरे शब्दों में बात करता है। वह कहता है कि अनु, इस दुनिया में हर इंसान को कभी न कभी ऐसे समय से गुजरना पड़ता है जब लोग उसकी बात समझने से पहले ही उसे गलत मान लेते हैं।
लेकिन अगर इंसान को अपने इरादों पर भरोसा हो तो उसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती। सच को सामने आने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन अंत में सच ही लोगों के दिल तक पहुंचता है। आर्यवर्धन की बातें सुनते हुए अनु ध्यान से उसे देखती रहती है। उसे महसूस होता है कि आर्यवर्धन सिर्फ उसे सांत्वना नहीं दे रहा, बल्कि सच में उस पर विश्वास करता है। यही विश्वास अनु के लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। आर्यवर्धन आगे कहता है कि अनु, तुम्हें दुनिया की बातों से डरने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारा इरादा सही है तो तुम्हें कोई भी ज्यादा समय तक रोक नहीं सकता। यह कहते हुए आर्यवर्धन अनु के सर पर प्यार से किस करता है और यह दृश्य वहां खड़ी मीरा के लिए बिल्कुल असहनीय बन जाता है। मीरा को उम्मीद नहीं थी कि आर्यवर्धन इस तरह अनु को सबके सामने हिम्मत देगा। मीरा के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगती है, लेकिन वह उस समय कुछ कह नहीं पाती।